अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुम्मा मुबारक मेरे यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह के अमान में होंगे। आज है दिसंबर 12 और यहाँ देखिए प्यारी हदीस लिखकर है। आप लोग को तमिल नहीं समझ में आ रहेगा, मैं उर्दू में ट्रांसलेट करती हूँ। इसका मतलब क्या है कि जुम्मा की नमाज़ आप कायम कीजिए। और बोलते हैं अल्लाह के हमारे जो पैगंबर हैं उनका भी फरमान है कि आप लोग जितना नमाज़ पढ़ेंगे उतना और जितना अल्लाह की फ़िक्र में रहेंगे उतना आप जीत पाएंगे, मतलब कामयाबी पाएंगे। अल्लाह आपको और हमको अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह की फ़िक्र में, अल्लाह की इबादत में रहने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ इंग्लिश में भी है, ये तो बहुत लोग पढ़ सकते हैं इंग्लिश में। वेलकम है आप सबका मन्नू की मनमर्जिया में, हमारे छोटे से मिनी ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा हमारा मेहनत और हमारी कोशिश। बस इसी तरह हमको सपोर्ट करते रहिए और जज़ाकल्लाह खैर। 1000 सब्सक्राइबर हुए हैं हमारे। सब आप लोग की मोहब्बत और सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता, तो बहुत आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। मेरे बच्चे बोल रहे थे इसकी खुशी में मतलब केक काटेंगे, बहुत लोग करते हैं। मैं तो सब चीज़ में मतलब बच्चों के बर्थडे में भी अब केक नहीं काटते, तो मैं बोली नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम। खुशी मनाना है तो आप लोग को कुछ अच्छा पकवान खिला के खिलाऊँगी। मदरसा है हमारे इधर, तो हमें खीर बना के भिजवाऊँगी। बस इसी चीज़ में अल्लाह भी राज़ी होता है और मुझे भी अच्छा लगता है। बस आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा देखकर कि इतने लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और जुम्मा का हमेशा तो है सुबह सुबह उठे, फजर की नमाज़, फिर बच्चों को लंच टिफ़िन बन के भेजी। अभी बज रहे हैं 10:30। अभी मेरे घर का पाक सफाई हुआ है, इसके ऊपर मैं बाज़ार जाऊंगी, फिर लाके कुकिंग करना चालू। और मेरा हमेशा का ये रहता है सुबह उठते ही हस्बैंड और बच्चे जाने के बाद ये सूर्य और अल्लाह की ज़िक्र चालू रहती है। मेरे को मतलब बहुत सुकून देता है और आप लोग भी अपना दिन इसी से मतलब शुरुआत कीजिए। और बहुत लोग बोल रहे थे होम टूर दिखाने के लिए। ऐसा मेरा घर उतना कुछ खास नहीं है, बस छोटा सा घर है भाड़े का। और ये सोफ़ा है, मैंने जब इस घर पे आया था जब लिया था मैंने, 2-3 साल हो गए। और ये मेरा हॉट पैक है, मेरे दर्द का सहारा बोलते ना, बहुत मतलब यूज़फुल होता है गाइस। आप लोग भी एक बार ज़रूर यूज़ करें। कोई भी दर्द हो ज़्यादा हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। गर्म पानी में से बस हमको ये जहाँ पे दर्द है वहाँ सेकिए, बहुत ही आराम मिलता है। मेरे तो हिप पेन और लेग पेन का यही मतलब ज़रिया था दर्द कम करने के लिए। साथ साथ मैं दवाई भी ले रही थी। सारा एक्यूपंक्चर जहाँ मैं जाती हूँ तो वहाँ पे मुझे ये रेफ़र किए थे कि ये हॉट पैक आप दीजिए हमेशा हर दर्द के लिए, तो बहुत ही मतलब बेहतरीन चीज़ है। और ये वाली चेयर अभी मेरे हस्बैंड ने लाए थे, हो गया 1 महीना आगे। ये बोल देना बड़े बड़े पिक्चरों में रहता है जहाँ हवेली पे, वैसी है। अभी उनको मतलब कहीं दिखा तो वो लेके आ गए। बहुत आराम मिलता है। और ज़्यादातर मेरे बच्चे घर में, जो मेरी बहन के बच्चे मेरे बच्चे हैं, सब लोग इसमें खेलते रहते हैं। बार बार चोट भी लग जाती है क्योंकि नीचे अगर पैर चले गया तो, बट अच्छा भी रहता है ये। और पिछले बार के ब्लॉग में मैंने बोला था कि मेरी घर की दीवारें ऐसी है, तो देखिए इसको क्या बोलते हैं हिंदी में पता नहीं, हमारे इधर तो तेम बोलते हैं। तो हर जगह ऐसा ही है। मैंने 2 बार पेंट भी कर दिया इस घर को आके, वो जो वाटर प्रूफ का है वो भी किया, फिर भी ठीक नहीं हुआ। आपको अगर कुछ आइडिया है तो मेरे को ज़रूर बोलना। तो मैं फिर पेंट करने वाली हूँ रमज़ान के महीने आने से पहले। ज़्यादातर रूम है जो 2 रूम, यहाँ जो एसी का ये लगा है स्टेबलाइज़र क्या बोलते हैं इसको, तो उसी जगह ज़्यादा है, तो इस वजह से ज़्यादा कीड़े मकोड़े ऐसा जम जाते, बार बार पाक सफाई करना पड़ता है। अगर आप लोग को कुछ पता है तो मेरे को बताना ये कैसा ठीक करते हैं। सुबह सुबह उठ के घर सब पोछा हमारा है, ये तो हर जुम्मे को हर लेडीज़ करते हैं। बोलते होंगे जुम्मे ने हर टाइम करते हैं, बट जुम्मे में बहुत खास होता है। और मुझे हमारी सीढ़ियाँ धोने में ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि हर चीज़ अपना है ना, तो भाड़े का घर हो चाहे हमको पाक साफ रहना चाहिए। धोते धोते चाली में मेरे भावनी जा रहे थे, मेरे बहन के हस्बैंड, उनके बहुत छींटे उड़ गए, तो वो तो हमेशा बोलते रहते क्या धोते रहते। मेरे को अच्छा लगता है। और दुआ करें गाइस, मैंने कल ही देखा था न्यूज़ में
जापान या चाइना में की तरफ ज़िलज़िला हो रहा है और सुनामी का भी उधर अलर्ट दिया है। तो दुआ कीजिए अल्लाह सबकी हिफाजत करे, ऐसा कुछ भी जान का ज़ाया सब ना हो। अल्लाह हर जगह जो भी हो, मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, अल्लाह सबके लिए हिफाजत करे। बस आज जुम्मा है तो जुम्मे की सदके मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि सबके लिए दुआ करें। अभी धूप खुली है, अभी फिर बाज़ार जाना है, फिर लेके आके सौदा खाना भी बनाना है। और ये वाला ट्रीटमेंट आप लोग ने मेरे ब्लॉग में भी देखा होगा और पोस्ट में भी मैंने किया है। बहुत ही बेहतरीन मतलब ट्रीटमेंट है। आप लोग ज़रूर आप लोग भी एक बार ट्राई करना। अगर चेन्नई में है तो बहुत आपको इजी है रीच करने के लिए। ये क्लिनिक मतलब एक ही ब्रांच है चेन्नई में। अगर आप बाहर गांव से हैं तो भी ये नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जो भी मसला है बिना सर्जरी के, बिना मतलब कुछ भी बड़े प्रॉब्लम के ये सॉल्व करते हैं। इससे ऑर्डर करी हूँ जेप्टो में। और एक खिलौने मंगाए हैं मेरे भांजे के लिए, सरप्राइज़ है, स्कूल से आएगा तो दूँगी। बहुत ही इजी और अच्छे अफोर्डेबल प्राइस में मिलता है, होलसेल के मतलब मुताबिक ही मिलता है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। और आज हमारा है वाइट राइस और इसमें है मटन फ्राई। अभी प्रेशर कम होने दो। और मैंने यहाँ पे बनाया है भाजी, चूड़ी की भाजी जो बोलते हैं ना, वो मैंने दाल जैसे बना। और हमारी मच्छी इधर मसाला लगा कर रखे हैं। आज जुम्मा है इसलिए मछली बना रही हूँ और तेल गर्म हो रहा है। और हमारी इधर मछली और अभी लेट हो गया है और यहाँ हो गए हैं 3 होने को। जुम्मा में तो हमेशा लेट ही होता है पकवान। ये भी जल्दी जल्दी खाना मैंने बना लिया। मेरे हस्बैंड को मैंने सर्व भी कर दिया। मेरे हस्बैंड अभी यहाँ खा रहे हैं और उसके बाद फिर मैं बैठ गई खाना खाने। सारा खाना स्पून से खाकर। और एक छोटा सा बिजनेस है गाइस, मेरी बेटियों ने स्टार्ट किया है उनकी मर्जी से, तो मैं भी उन लोग को सपोर्ट कर रही हूँ। बहुत ही अच्छे मतलब क्या बोलते कस्टमाइज़ कर रहे हैं मेरे बेटे, बच्चे खुद बना रहे हैं। ठीक है, तो आपको भी चाहिए तो चेन्नई की सराउंडिंग में हम बनाकर दे सकते हैं। बस आपका एड्रेस भेज दीजिए, डिलीवरी चार्ज से मिला के हो जाएगा। बहुत ही मतलब अच्छी शुरुआत है मेरे बच्चों की। कामयाबी बस पूरी हो, दुआ कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और मेरे से मतलब कुछ भी छोटी मोटी गलती हो जाए शॉर्ट्स वीडियो में या लॉन्ग वीडियो में तो मुझे बताइए। बस जितना मुझसे हो सके मैं कर रही हूँ। बस दुआ में याद रखना, आप लोग अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर।